हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 11 मार्च 24 को हुए सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स के पेपर का सेक्शन ए सेट 1 है ये, और उसका क्यूपी कोड है 351। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी रूट 18 रूट 50 रूट 98 इज। ऐसे देख के कुछ पता नहीं चलेगा, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रूट 18 होता है 9 इंटू टू, दैट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू टू। स्क्वायर वाले टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। वैसे ही रूट 50 होता है 25 इंटू टू या 5 स्क्वायर इंटू टू, दैट इज़ 5 रूट 2। रूट 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू टू, और रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू टू, 7 स्क्वायर बाहर आके 7 हो जाएगा, यानी उसके रूट और स्क्वायर दोनों हट गए, तो अब ये बन गया 7 रूट 2। अब ऑब्जर्व करते हैं इस एपी को, 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2, तो नेक्स्ट होगा 9 रूट 2। लेकिन यहाँ आंसर को हमें क्वेश्चन के फॉर्म में डालना है, तो 9 को रूट के अंदर लेके जाना है। रूट के अंदर जाते ही 9 स्क्वायर बन जाएगा, और रूट ऑफ 9 स्क्वायर इंटू 2 होता है रूट ऑफ 162। सो आंसर है ऑप्शन सी, रूट 162। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x by 3 equals to 2 sin a, y by 3 is equals to 2 cos a, then the value of x square plus y square is। x by 3 2 sin a है, तो x is equals to 2 into 3 sin a, that is x is equals to 6 sin a। y by 3 is equals to 2 cos a, therefore y equals to 2 into 3 cos a, that is 6 cos a। पर हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर। 6 साइन स्क्वायर होगा 36 साइन स्क्वायर, और 6 वाई स्क्वायर होगा 36 कॉस स्क्वायर। 36 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 36। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 4 सेक थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। सेक और कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक और टेन में है, तो हम पहले टेन थीटा फाइंड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल करके कॉट थीटा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं। 4 सेक थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 4 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। अब इस सेक थीटा की वैल्यू को हम एक आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे, वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ सेक थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें मिलेगा 5/4 स्क्वायर माइनस 1, और 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16 माइनस 1। अब इनका सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों का डिनोमिनेटर एक हो, तो 1 को हम लिखेंगे 16/16, डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया। अब हम कर सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16 माइनस 16/16, और 10 square theta is equals to 25 minus 16/16, which gives us 10 square theta is equals to 9/16, therefore 10 theta is 3/4। अब सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करके cot थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, cot थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। ऑप्शन डी 4/3 करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus 4y equals to 5 and 6x plus 8y equals to 7। दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/6, कैंसिलेशन करने पे मिलेगा 1/2, और b1/b2 इज इक्वल्स टू 4/8, 4 और 8 का कैंसिलेशन करने पे भी मिल रहा है 1/2, और c1/c2 है 5/7। इसका कैंसिलेशन नहीं हो सकता, यानी रिड्यूस नहीं कर सकते हम उनको, तो
ऑब्जर्व करेंगे कि A1/A2 हाफ है, B1/B2 भी हाफ है, C1/C2 की वैल्यू डिफरेंट है। Therefore we have A1/A2 equals to B1/B2 not is equals to C1/C2, और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में और नो सोल्यूशन लाइंस में। ऑप्शन ए पैरेलल करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0 इज। पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर उनका रेशियो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a, दैट इज -6/5। माइनस प्लस हो जाएगा तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c/a, दैट इज 21/5। इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 6/5 डिवाइडेड बाय 21/5। इसे हम डिवीजन के फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 21/5 बन जाएगा 5/21, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 5 को कैंसिल कर सकते हैं। 6 और 21 को 3 के टेबल से कैंसिल करने पे हमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का रेशियो मिल रहा है 2/7। ऑप्शन बी 2/7 इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है फॉर द डेटा 2, 9, x + 6, 2x + 3, 5, 10 and 5 if the mean is 7 then value of x is। जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है मीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर 7 है और मीन भी 7 है, तो इन्हें हम इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं। मीन इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 2 + 9 + 6x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5/7। न्यूमरेटर से नंबर वाले टर्म्स, x वाले टर्म्स अलग से ऐड करने पे हमें मिल रहा है 7 = 40 + 3x/7। स्टेप में डिनोमिनेटर के 7 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 7 × 7 = 40 + 3x मिल रहा है। 49 = 40 + 3x, 49 - 40 = 3x। Therefore 9 is equals to 3x और x is equals to 9/3, x is equals to 3. Option D 3 is the correct answer. Seventh question है one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. Probability that the selected ticket has number which is multiple of 7 is। यहाँ tickets 1 to 40 numbered हैं तो total number of outcomes होगा 40 और number of favorable outcomes हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 to 40। तो 7 के टेबल में जो नंबर आएंगे 1 to 40 के बीच में वो हैं 7, 14, 21, 28, 35, यानी 5 नंबर्स आते हैं 1 to 40 के बीच में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 5 विच कंसिस्ट ऑफ 7, 14, 21, 28 and 35. So P of number being multiple of 7 is 5/40। 5 और 40 को 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/8। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज। ये है हमारा सेक्टर, इसमें रेडियस 21 है और एंगल 60 है। पेरीमीटर यानी आउटर बाउंड्री, तो इस फिगर के पेरीमीटर में आएगी एक आर्क और 2 रेडियाई। इस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे और उसमें 2 रेडियस ऐड करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला है θ/360 × 2πr। थीटा यहाँ 60 दी गई है, आर 21 है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में तो हमें मिल रहा है 60/360 × 2 × 22/7 × 21। जितने कैंसिलेशन हो सकते हैं देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 होगा, 1/6 बचेगा वहाँ पर, 7 1 7 3 21। डिनोमिनेटर के 6 को 2 और 3 से कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमें लेंथ ऑफ सेक्टर मिल रहा है 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर + 2r।
22 plus 2 into 21 is 22 plus 42, which comes to 64. Option C, 64 is the correct answer. Ninth question है, the length of an arc of a circle with radius 12 centimeter is 10 pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of circle is. क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं. रेडियस 12 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई है और थीटा हमें फाइंड करना है. लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला लिखकर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारे टर्म्स उसके साथ जो हैं वो हम 10 पाई की तरफ लेके जाएंगे. तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई इंटू 360 बाई 2 पाई इंटू 12. ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है? पाई पाई के साथ कैंसिल हो रहा है. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36. अब हमारे पास बचा 5 और 30. थीटा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30, दैट इज़ 150 डिग्री. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 150. 10th क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली इज. ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा वो तो होगा इनकी HCF. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि 281 में 5 रिमाइंडर आ रहा है और 1249 में 7 रिमाइंडर आ रहा है. तो हम एक काम करते हैं, पहले इन रिमाइंडर्स को नंबर से माइनस कर देते हैं. 281 माइनस 5 होता है 276 और 1249 माइनस 7 है 1242. अब इनकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और हम इनकी HCF फाइंड करेंगे तो वो होगा हमारा आंसर. 276 और 1242 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं. अब इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो होगी इन दोनों की HCF. तो HCF यहाँ पर है 2 इंटू 3 इंटू 23 और इन्हें मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 138. तो इन दो नंबर्स की HCF है 138 और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 138. 11th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज़. इस AP का फर्स्ट टर्म A 3 है, D भी 3 है और AN है 111. AN के फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके N फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा. 111 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. 3 को लेफ्ट साइड ला के माइनस कर देंगे 111 से तो हमें मिल रहा है n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 108 और n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 108 बाई 3. कैंसिलेशन करने पर मिल रहा है n माइनस 1 इक्वल्स टू 36 और n इज इक्वल्स टू 36 प्लस 1 n इक्वल्स टू 37. तो करेक्ट आंसर है C 37. 12th क्वेश्चन, a chord of circle of radius 10 cm subtends a right angle at its center. The length of chord in centimeter is. Angle at the center 90 है, ये तो दिया गया है. OA और OB रेडिया ऑफ सेम सर्कल है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी. OA अगर 10 है तो OB भी 10 है. तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम AB फाइंड करेंगे. AB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 स्क्वायर. स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा AB इज इक्वल्स टू 10 रूट 2. ऑप्शन बी 10 रूट 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. इसमें तीन नंबर्स 28, 44 और 132 की LCM फाइंड करनी है. तीनों नंबर्स को पहले 2 का टेबल लग रहा है, फिर वापस 2 का लग रहा है, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 11 का. तो LCM ऑफ 28, 44, 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 विच कम्स टू 924. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी 924. इन तीन नंबर्स की LCM है. 8th क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर HCF इज. अगर नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता. HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1. सो ऑप्शन A 1 इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, देन वैल्यू ऑफ के इज़। पहले हम इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है के, बी जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो -30 और सी है 45 के। अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला है -b/a, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे मिल रहा है -30/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, दैट इज़ 45k/k। हमें एक कंडीशन दी गई है कि अल्फ़ा प्लस बी टू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम उनके वैल्यूज़ को इक्वलाइज कर लेते हैं। -30/k इज इक्वल्स टू 45k/k। डिनोमिनेटर्स का k कैंसिल कर लेंगे तो हमें मिलेगा 45k इज इक्वल्स टू 30 और k इज इक्वल्स टू 30/45। 15 के टेबल से इनको कैंसिल करने पे हमें मिलेगा k इक्वल्स टू 2/3। ऑप्शन डी 2/3 सम का करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन में क्या दिया है देखें। इन द गिवन फिगर RJ and RL are two tangents to the circle. If angle RJL is equals to 42, then the measure of angle JOL is। एंगल OJR 90 डिग्री होगी क्योंकि रेडियस OJ एंड tangent RJ are perpendicular to each other। अब इसमें एंगल OJL प्लस एंगल LJR is equals to 90, therefore OJL is equals to 90 minus 42 which is 48। ट्रायंगल OJL में OJ और OL दोनों रेडिया ऑफ सेम सर्कल हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, देयरफॉर एंगल OLJ भी 48 होगी। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करके और 180 करेंगे। एंगल OJL प्लस OLJ प्लस JOL इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 48 प्लस 48 प्लस एंगल JOL is equals to 180, angle JOL is equals to 180 minus 96, therefore angle JOL is equals to 84। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 84। 17th question, in the given figure in triangle ABC DE is parallel to BC if AD is equals to 2.4, DB is equals to 4 and AE is equals to 2, then length AC is। तीन वैल्यूज़ दिए गए हैं और फोर्थ वैल्यू हमें फाइंड करनी है और DE पैरेलल टू BC दिया गया है, तो हम BPT यूज़ करके फोर्थ वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ फोर्थ EC नहीं फाइंड करना, हमें AC फाइंड करना है। AC हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, AE दिया हुआ है, EC अब फाइंड करेंगे BPT से, दोनों को ऐड करके AC मिल जाएगा। Therefore, in triangle ABC by DE is parallel to BC. Therefore, by BPT theorem, AD upon DB is equals to AE upon EC। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2.4/4 इक्वल्स टू 2/EC और EC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4/2.4। पॉइंट निकालने पे हमें मिलेगा 80/24। 8 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 10/3 मिलता है। AC फाइंड कर लेते हैं, AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, 2 प्लस 10/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 2 के नीचे हमें 3 डिनोमिनेटर चाहिए, तो इसलिए हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 6/3 प्लस 10/3 होता है 16/3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16/3। 18th question, if a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow of 5 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow of 25 meter long, then the height of tower is। triangle ABC में AB वर्टिकल पोल की हाइट है, BC उसका शैडो है। ट्रायंगल PQR में PQ टावर की हाइट है और QR उसका शैडो है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके साइड्स का रेशो इक्वल होगा, देयरफॉर AB/PQ इज इक्वल्स टू BC/QR। इनके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा 7.5/PQ इज इक्वल्स टू 5/24। मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 7.5 इंटू 24 इक्वल्स टू 5 PQ और PQ इज इक्वल्स टू
7.5 इंटू 24/5। डेसिमल पॉइंट निकालने पे हमें मिलेगा पी क्यू इज इक्वल्स टू 75 इंटू 24/50। 75 और 50 को कैंसिल करेंगे 25 की टेबल से, 3 और 2। पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 24/2 विच कम्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू 36। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 36 इज द हाइट ऑफ टावर। 19th और 20th क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन हैं। 19th क्वेश्चन का असर्शन है ए बी सी टी इज़ अ ट्रेपेजियम विद डी सी पैरेलल टू ए बी। E and F are points on AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, then AE upon ED is equals to BF upon FC। असर्शन तो करेक्ट है, अब रीज़न भी देख लेते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स अ नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। रीज़न भी करेक्ट है और ये रीज़न असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो क्वेश्चन 19 का आंसर है ए। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन है डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ये करेक्ट है। रीज़न डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो, ये भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 20th क्वेश्चन का आंसर होगा बी।